बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार उलूम से नवाजा है। बेशुमार उलूम रूहानिया इंसान के पास मौजूद हैं, जो जिनको पोशीदा उलूम भी कहते हैं। गैब का इल्म तो नहीं कहेंगे उसे, लेकिन पोशीदा उलूम का नाम ज़रूर दिया जा सकता है। इन तमाम उलूम में एक इल्म है जिसे इल्मुल हुरूफ कहा जाता है, हुरूफों का इल्म है। इल्म हुरूफ और इल्म जफ़र से मेरी बड़ी ख़ास दिलचस्पी है और मेरे शौक़ का मरकज़ रहा है। इल्म हुरूफ पर मैंने बड़ी तहक़ीक़ की, इल्म जफ़र पर मैंने बड़ी तहक़ीक़ की। आज आपके सामने इल्म हुरूफ यानी कि अबजद कमरी की बात करूँगा और उससे जो चाँद से रिलेट चीज़ हैं कि चाँद और इल्म हुरूफ का जो ताल्लुक़ है उससे भी बयान करूँगा कि वो क्या है। आमलियात की दुनिया के अंदर अबजद से कौन वाकिफ़ नहीं है। अबजद कमरी ही तमाम चीज़ों की बुनियाद है और उस अबजद कमरी के अंदर 28 हुरूफ तहज्जी मौजूद हैं, जिनके मुख्तलिफ़ आदाद भी हैं और मुख्तलिफ़ तरतीब भी हैं। अबजद बेशुमार अबजदें मौजूद हैं, जिसमें सबसे जो ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो अबजद कमरी इस्तेमाल होती है। हर हुरूफ अपनी एक तासीर और ताकत रखता है। मेरे नज़दीक ये जितने भी 28 हुरूफ मौजूद हैं, ये हुरूफ नहीं हैं, बल्कि मैं इन्हें कहूँगा कि ये केमिकल्स हैं। ये अलिफ हुरूफ नहीं है, ये आपको हुरूफ लगता है, मेरे नज़दीक ये एक केमिकल है। इस अबजद के अंदर 28 किस्म के केमिकल्स या हुरूफ तहज्जी मौजूद हैं और ये हुरूफ तहज्जी का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला इसके अंदर मौजूद है। दुनिया के अंदर जब भी कोई सवाल अल्फाजों की शक्ल इख्तियार कर जाता है, अबजद उसका जवाब देती है। इल्म जफ़र का जो सवाल भी है वो अबजद से हल होगा और अबजद ही बताएगी कि इस सवाल का क्या जवाब है। चाहे वो सवाल किसी इंसान के हवाले से हो, चाहे वो सवाल किसी ज़माने के हवाले से हो, चाहे वो सवाल ज़मीन के हवाले से हो, चाहे वो सवाल आसमान के हवाले से हो, वो जिस किस्म का भी सवाल होगा अबजद उसका जवाब देगी। ये अबजद का मोजज़ा है। इन 28 हुरूफों का ताल्लुक चांद की, वैसे तो चांद 30 और 29 का होता है, लेकिन चांद एक हुरूफ के अंदर 1 दिन और 1.5 दिन रहता है। इस तरतीब से 28 हुरूफ अबजद चांद के 28 मंजिलों पर शामिल होते हैं। आमलियात के अंदर इसको मंजिल का नाम दिया गया है। हर हुरूफ की चांद के 1 दिन के अंदर एक हुकूमत होती है। मिसाल के तौर पर आज चांद की पहली है तो तरतीब के हिसाब से हो सकता है कि आज हुरूफ ये की हुकूमत हो। इसी तरीके से आमलियात के अंदर चांद की तारीखें बदलती जाती हैं और हुरूफों की हुकूमतें भी बदलती जाती हैं। हर चांद की तारीख से एक हुरूफ का ताल्लुक मौजूद है और जिस दिन जिस हुरूफ की हुकूमत होगी वही हुरूफ तमाम चीज़ों को अपने घेरे के अंदर, अपने खाले के अंदर लिए हुए होगा। अगर कोई बंदा मंजिलों की तरतीब को रखकर हुरूफ अबजद की, हुरूफ तहज्जी की विरद करे तो उससे भी दीगर चीज़ें पैदा हो जाएंगी। यहाँ मैं सबसे एक अहम बात आपको बताता चलूँ, जो बंदा भी आमलियात की दुनिया में कदम रखता है और वो ज़कात अदा करना चाहता है तो वो चांद का भी ख्याल करता है और हुरूफ तहज्जी का भी ख्याल करता है। अगर वो इस ख्याल को ना मद्देनज़र रखे तो वो आमलियात के कवानीन को तोड़ेगा। ये कानून है कि चांद की तारीख़ का और हुरूफ अबजद के हुरूफ का आपको ख्याल रखना होगा। तो हुरूफ अबजद मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा चांद की मंजिलों को देख ले, ये जंतरी के अंदर आसानी से आपको पता चल जाती है कि आज चांद फ़लाँ मंजिल में है और फ़लाँ मंजिल में इस हुरूफ की हुकूमत है। अगर आप उस दिन उस हुरूफ का उसके अदद के मुताबिक या अपने नाम और माए वालदा के नाम के अदद के मुताबिक विरद करेंगे तो इससे चीज़ों में ज़हूर पजीर पैदा होगी।
اس سے چیزوں کے اندر تبدیلیاں پیدا ہوں گی، اس سے تاثیر پیدا ہوگی، اور اس حروف کی جو مقناطیسی طاقت ہے وہ آپ اپنے اندر جذب کر سکیں گے۔ آپ کا جسم، آپ کی روح ان چیزوں کو جذب کر سکے گا۔ یہ ایک بڑا ہی طویل علم ہے، مختصراً میں نے آپ کے سامنے اس کی کچھ چیزیں پیش کی ہیں۔ مزید علم حروف پر، خاص کر علم جفر پر اور مستحصلہ پر میں ویڈیوز بناؤں گا۔ آسان سے آسان اور عام فہم سے عام فہم چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دیکھیے، جتنی الفاظ میں نے ادا کیے ہیں یہ سب الفاظ حروف تہجی کا ہی روپ ہیں۔ جو میں نے کہا وہ آپ نے سنا، جو میرے حروفوں کی تاثیر ہے وہ آپ نے محسوس کی، یہ اس کا معجزہ ہے۔ آپ اس کو اس طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ایک بات اگر میں الفاظوں کے لہجے کو بدل کر بولوں گا تو عجب تاثیر رکھے گی، وہی بات اگر میں الفاظوں کے لہجے کے بدل کر بولوں گا تو وہ تاثیر بدل جائے گی۔ تو جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں، اس کی اہمیت کو مانتے ہیں اور جانتے ہیں، ان کو یہ علم حاصل ہے کہ وہ جو بولیں گے اس میں تاثیر پیدا ہو جائے گی۔ تو علم حروف سے جو لوگ واقفیت رکھتے ہیں، مزید چیزیں میں پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایک حروف کی عظمت کو سمجھنے کی اور اس کی تاثیر کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، یہ حروف جو ہے نا وہ معمولی نہیں ہے، یہ آسمان سے اترے ہیں اور زمین پر اتارے گئے ہیں۔ انہی حروفوں کے اندر کلام مقدس موجود ہے۔ آپ اور میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ سب کچھ انہی حروفوں کے اندر بند ہے، اور جو ان حروفوں کی حقیقت کو جان گیا بے شک وہ اس پر بہت ساری چیزیں حقیقتیں واقف ہو گئیں۔